हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पर। क्या है डिस्क्रीट मैथ्स, किस तरीके के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, क्या है इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट, आइए समझते हैं। व्हाट इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। क्वेश्चन एग्जाम में आता जरूर है, यहां से बहुत अच्छे से बहुत फोकस होकर पढ़िएगा इसको। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या है। मैथ्स तो आप सबने पढ़ी होगी। जब भी हम मैथ्स के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं काउंटिंग के बारे में, यानी उन चीजों के बारे में जिनको हम काउंट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्लास की बात करें तो क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो क्या है, डिस्क्रीट है। क्योंकि स्टूडेंट या तो 10 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, 1000 स्टूडेंट होगा, 5000 होगा। ऐसा नहीं होगा कि 2.5 स्टूडेंट है, 5.5 स्टूडेंट है ना, ऐसा नहीं होगा। यानी जो स्टूडेंट की काउंटिंग है वो डिस्क्रीट मैनर में होगी, तो दैट इज व्हाट वी कॉल डिस्क्रीट। तो क्वेश्चन एक और आपके मन में उठा होगा कि सर डिस्क्रीट का उल्टा क्या होता है, अपोजिट क्या होता है। तो आइए पहले इसी पर फोकस करते हैं। व्हाट इज डिस्क्रीट, हैव अ लुक। काउंटिंग एप्पल्स इन अ बास्केट। अगर एक बास्केट में हम एप्पल्स को काउंट कर रहे हैं तो ये डिस्क्रीट है, क्योंकि हम बता पाएंगे कि उसमें कितने एप्पल्स हैं। 5 एप्पल्स हैं, 10 एप्पल्स हैं, 15 एप्पल्स हैं। लेकिन डिस्क्रीट का उल्टा, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस। मेजरिंग वाटर इन अ जग। एक जग में कितना पानी भरा हुआ है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो जब भी हम मेजरिंग की बात करते हैं, नापने की बात करते हैं, तो वो कॉन्टिन्यूअस में आता है। और जब भी हम काउंटिंग की बात करते हैं, एग्जैक्ट फिगर की बात करते हैं, तो वो डिस्क्रीट में आता है। यहां पर हमें क्या काउंटिंग पर बात करनी है, यस। क्या हमें मेजरिंग पर बात करनी है, जी नहीं। यानी कॉन्टिन्यूअस पर बात ना करके हमें काउंटिंग पर बात करनी है, यानी डिस्क्रीट वैल्यूज पर बात करनी है। क्या ये बात समझ में आई? डिफरेंस देख लीजिए। डिस्क्रीट का मतलब होता है काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर पाए। सेपरेट वैल्यूज, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास 20, 21, 22, ऐसे ही तो होंगे। नंबर ऑफ कार्स इन अ पार्किंग लॉट। एक पार्किंग लॉट में कितनी कार्स पार्क हैं, 0, एक भी नहीं। 1, 2, 3, 4, कितनी। टॉसिंग अ क्वाइन, जब हम क्वाइन को उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना, यही तो काउंट है इसका, ईदर हेड और टेल। रोल ऑफ अ डाइस, जब आप डाइस को छोड़ते हैं तो इसमें क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी क्या है, आपका डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक 1, 2, 3, ये भी क्या है, डिस्क्रीट है। और डिस्क्रीट का उल्टा क्या होगा, जिसको मेजर करेंगे, जो कॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे कॉन्टिन्यूअस एग्जांपल्स, मेजरेबल कैन टेक इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज। जैसे टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस, 36.55 भी फ्लैक्चुएट हो सकता है, 36.555 भी जा सकता है। तो क्या ये फ्लैक्चुएटिंग है, क्या ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट में है, यस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस। या मेजरिंग टाइम, ये भी डिस्क्रीट नहीं है। 1 सेकेंड, 1.1 सेकेंड, 1.11 सेकेंड, 1.01 सेकेंड, नॉट डिस्क्रीट। डिस्टेंस, ये भी कभी डिस्क्रीट नहीं हो सकता। 5 मीटर, 5.1 मीटर, 5.01 मीटर एंड सो ऑन। वेट, ये भी डिस्क्रीट नहीं होगा। 60 kg, 60.5 kg, 60.55 kg एंड सो ऑन। स्पीड की बात करें तो ये भी डिस्क्रीट नहीं होगी, क्योंकि ये भी फ्लैक्चुएट होगी, कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट में होगी। जैसे 50 किलोमीटर पर आवर, 50.2 किलोमीटर पर आवर, या 50.25 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से आप ये समझ चुके हैं कि डिस्क्रीट का मतलब क्या है। और इस पर्टिकुलर सेशंस में आज ये जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज चलेगी आपकी डिस्क्रीट मैथ्स में, आप किस पर बात करेंगे, काउंटिंग वाली वैल्यूज पर, जिनको आप काउंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट। और यही है आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। क्लियर है? वेरी गुड।
अब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता क्या है, जरा इसको समझिएगा। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। डील्स विद ऑब्जेक्ट, किस प्रकार के ऑब्जेक्ट के साथ ये डील करती है, दैट आर काउंटेबल इन नेचर, जो कि काउंटेबल होते हैं, जिन्हें काउंट किया जा सकता है। डिस्टिंक्ट वैल्यूज होनी चाहिए, यानी सेपरेट वैल्यूज होनी चाहिए, एक इंटीजर वाली वैल्यूज होनी चाहिए, एंड सेपरेट और अलग वैल्यूज होनी चाहिए। दैट आर नॉट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन ये वैल्यूज कैसी नहीं होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस नहीं होनी चाहिए, मेजरेबल फॉर्मेट में नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद ऑब्जेक्ट दैट आर काउंटेबल इन नेचर, जिन्हें हम काउंट कर पाए, जो डिस्टिंक्ट नेचर के हों और जो सेपरेट नेचर के हों, लेकिन कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट में ना हो, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। वेरी गुड, आगे देखिए। डिस्क्रीट मैथ फोकस ऑन फाइनाइट और काउंटेबल स्ट्रक्चर्स, यानी यहां कह रहा है कि डिस्क्रीट मैथ्स को और हम क्या बोल सकते हैं, फाइनाइट बोल सकते हैं, जिसकी लिमिट है, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, एक फाइनाइट नंबर ही होना चाहिए, और काउंटेबल होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसीजन मैथमेटिक्स, यानी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के दो नाम और भी हैं। इसे डिसीजन मैथमेटिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसका यूज करके हम एक पार्टिकुलर डिसीजन पर आते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसीजन मैथमेटिक्स और फाइनाइट मैथमेटिक्स, है ना, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर नहीं हो सकते, फाइनाइट ही होंगे इस केस में, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फाइनाइट मैथमेटिक्स। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को और क्या बोला जाता है, तो आंसर है डिसीजन मैथमेटिक्स और फाइनाइट मैथमेटिक्स। क्लियर? आगे देखिए, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कहां किया जाता है, इसे हम कहां यूज करते हैं, कहां इंप्लीमेंट करते हैं, किस किस जगह पर इसका यूज किया जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के केस में, क्रिप्टोग्राफी के केस में, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, एल्गोरिथम, लॉजिक एंड प्रूफ्स के केस में, बूलियन अलजेब्रा, के मैप, डिजिटल सर्किट एंड और नॉट गेट्स के फॉर्मेट में, ग्राफ थ्योरी में, सेट रिलेशन और फंक्शंस में, यानी बहुत जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर साइंस में वो आपके सामने दिया हुआ है। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब सबसे पहले डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हमें समझना होगा सेट के बारे में, क्योंकि सेट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, और जब भी हम डिस्क्रीट मैथ्स पढ़ते हैं तो हमें सेट के बारे में समझना होगा। क्या होता है सेट? कलेक्शन, बिल्कुल सही, ग्रुप या कलेक्शन को ही बोलते हैं सेट। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। कह रहा है सेट इज जस्ट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? कलेक्शन है एक प्रकार या अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, दैट इज कॉल्ड अ सेट। नंबर 1। नंबर 2, सेट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिस्क्रीट मैथ्स, यानी पूरी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स किसके ऊपर टिकी है? बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, नींव क्या है, बेस क्या है, दैट इज कॉल्ड सेट। यानी सेट अगर आपको समझ में आ गया तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पर आप काफी हद तक विजय प्राप्त कर लेंगे, और ये है भी बहुत सिंपल, है ना, बहुत आसान है। नेक्स्ट, वी यूजुअली राइट सेट यूजिंग करली ब्रैकेट। हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सेट को किसके अंदर रखते हैं? करली ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं, क्योंकि ये किसको इंडिकेट करता है? कलेक्शन को, ग्रुप को, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ सेट। नेक्स्ट, एग्जाम्पल के तौर पर एक बार समझते हैं। सेट ऑफ फ्रूट्स ए बराबर एप्पल, बनाना, मैंगो। तो क्या हमने जितने भी हमारे फ्रूट्स थे उसको करली ब्रैकेट के अंदर रखा? यस, एप्पल, बनाना, मैंगो। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? सेट ऑफ फ्रूट्स। सेट ऑफ नंबर्स, कोई भी नंबर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल बी बराबर 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या हो गया? ये भी एक सेट हो गया। तो सेट ऑफ नंबर्स कह सकते हैं, सेट ऑफ फ्रूट्स कह सकते हैं, सेट ऑफ स्टूडेंट कह सकते हैं, सेट ऑफ एम्प्लॉइज कह सकते हैं, सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बोल सकते हैं। तो किसी भी चीज के ग्रुप को हम किससे इंडिकेट करते हैं? सेट से।
नेक्स्ट, अब यहां पर दो बातें आपको याद रखनी है, पॉइंट्स टू रिमेंबर इन अ सेट। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सेट के अंदर दो बातें क्या ध्यान रखनी है, नो रेपिटिशन, कि कभी भी नंबर्स का रेपिटिशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 2, 3, अगर ऐसा कोई सेट है तो हम उसको क्या लिखेंगे, 1, 2, 3। 2 हमारा यहां पर कई बार रिपीट हो रहा था, यस, तो हमने क्या किया, रेपिटिशन को अवॉइड किया, तो आंसर क्या आ गया, 1, 2, 3 आ गया। यानी सेट में कभी भी रेपिटिशंस नहीं होने चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ऑर्डर डज नॉट मैटर, कह रहा है सेट में कभी भी ऑर्डर मैटर नहीं करता। 1, 2, 3 भी बोल सकते हैं, 3, 2, 1 भी बोल सकते हैं, 2, 1, 3 भी बोल सकते हैं। तो आप यहां पर नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता कि वो किस ऑर्डर में लिखा जा रहा है। तो 1, 2, 3 इज सेम एज 3, 2, 1 एंड सो ऑन। क्लियर है? तो दो बातें समझ गए, एक तो रेपिटिशंस नहीं होना चाहिए और दूसरा ऑर्डर जो है वो इसमें मैटर नहीं करता। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सेट कितने प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स के। कौन कौन से, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सबसेट और यूनिवर्सल सेट। यानी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर जिस सेट पर हम लोग बात कर रहे हैं वो कितने टाइप्स के हैं, 5। एम्प्टी यानी खाली, फाइनाइट यानी लिमिटेड, इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड, सबसेट और यूनिवर्सल सेट। क्या है ये पांचों, आइए समझते हैं। पहला है एम्प्टी सेट। एम्प्टी का मतलब जो खाली है, इसे कई बार हम लोग सिंगलटन के नाम से भी जानते हैं, है ना। एम्प्टी का मतलब सिंगलटन नहीं हो सकता क्योंकि सिंगल में एक एलिमेंट का होना कंपलसरी है। एम्प्टी का मतलब होता है जो बिल्कुल खाली हो, और अगर इसमें एक एलिमेंट आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन बोलेंगे। 1 एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन। लेकिन अगर इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो दैट इज कॉल्ड अ एम्प्टी सेट, और इसको इस प्रकार शो किया जाता है, नो एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट नहीं है, नल है। एग्जाम्पल के तौर पर या तो सिर्फ ब्रैकेट बना देते हैं, करली ब्रैकेट, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी, और या तो 0 लिख के उसको काट देते हैं, दैट इज कॉल्ड नल या एम्प्टी सेट। एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं कि जैसे कोई भी कार पार्किंग में नहीं लगी, क्लास में कोई भी स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एम्प्टी, है ना, खाली है। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, काउंटेबल एलिमेंट्स, जिसको आप काउंट कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, जिसे आप काउंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट या काउंटेबल एलिमेंट्स या काउंटेबल सेट। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, कितनी कार्स लगी हुई हैं, एक कार है, 2 कार है, 3 कार है, 4 कार हैं, कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, दीज आर कॉल्ड एज फाइनाइट, है ना, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा क्या था हमारा, इनफाइनाइट। आप जानते हैं इनफाइनाइट का मतलब गोज ऑन फॉर एवर, जो कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट में हो, इनफाइनाइट हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर्स, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग ने 3 तरीके के सेट पर बात करी, एक जिसमें नल हो, 0, एम्प्टी सेट, कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, कोई भी सेट नहीं है, फाइनाइट का मतलब जिसे काउंट कर पाए, इनफाइनाइट का मतलब जो कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट में हो, गोज ऑन फॉर एवर, है ना, लगातार बढ़ता क्रम में हो, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट, कोई लिमिट ना हो उसकी। और फोर्थ हो गया सबसेट। सबसेट का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझिए, अ सेट इनसाइड अनदर सेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1, 2 इज अ सबसेट ऑफ 1, 2, 3। 1, 2 और 3 के अंदर ही तो 1, 2 आ रहा है, तो क्या ये 1, 2 एक सबसेट हो गया, किसका, 1, 2, 3 का, दिस इज कॉल्ड अ सबसेट। समझ में आ गई बात। यानी चाइल्ड बोल सकते हैं आप, ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है,
यस, तो अ सेट इनसाइड द अनदर सेट इज कॉल्ड व्हाट? सबसेट। 1 2 3 का सबसेट क्या हो गया? 1 2। वेरी गुड। नेक्स्ट आपका क्या है? यूनिवर्सल सेट, जिसको यू से इंडिकेट करते हैं। द होल कलेक्शन वी आर वर्किंग विद, एग्जाम्पल के तौर पर होल कलेक्शन का मतलब एक बड़ा नंबर जिस पर हम काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। जैसे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे, क्या वो एक यूनिवर्सल सेट बनाएगा? जी हां। समझ में आ गया? तो 5 तरीके के सेट आपको समझ में आ गए। इस पर बात करते हैं पहले कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। एक बार देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनाइट सेट? निम्नलिखित में से कौन सा परिमित समुच्चय है? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n, ये फाइनाइट नहीं होगा क्योंकि n का मान तो कुछ भी हो सकता है। द सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, ये तो फाइनाइट होगा क्योंकि एक साल में मंथ्स कितने होंगे? 12, तो यानी ये तो फाइनाइट होगा। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर z, ये भी इनफाइनाइट होगा। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स r, ये भी इनफाइनाइट होगा। तो यहां पर n, z और r का मान हमारा कुछ भी हो सकता है, दैट इज बाय इनफाइनाइट, लेकिन सेकंड इज द राइट आंसर विच इज द फाइनाइट सेट। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफाइनाइट सेट? अब इसमें से बताइए इनफाइनाइट क्या होगा? द सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम फाइनाइट है। द सेट ऑफ डेज इन अ वीक फाइनाइट है। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट फाइनाइट है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, यानी फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट, द सेट a बराबर 2 4 6 8 अप टू 20 इज, कह रहे एक समुच्चय है, एक सेट है 2 4 6 8 अप टू 20 तक, ये क्या है? फाइनाइट, इनफाइनाइट, एम्प्टी या सिंगलटन? बिल्कुल सही, ये फाइनाइट है ना। इसको हम काउंट कर सकते हैं, कहां तक है? ये 20 तक, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज फाइनाइट। नेक्स्ट, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड, कोई तत्व ना रखने वाले सेट को क्या बोलेंगे? अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो सिंगलटन तो हो नहीं सकता, सिंगलटन का मतलब 1 एलिमेंट। फाइनाइट सेट हो नहीं सकता। एम्प्टी या नल सेट बोलेंगे? जी हां, अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो दैट इज कॉल्ड एम्प्टी या फिर नल सेट। क्लियर? नेक्स्ट, अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, अगर एक तत्व वाले सेट में एक एलिमेंट है तो उसे क्या बोलेंगे? सिंगलटन बोलेंगे, यानी ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट? निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय है? यूनिवर्सल सेट, नल सेट, सिंगलटन सेट या फाइनाइट सेट? सबसेट का मतलब क्या होगा? देखो 0 बराबर 0 है ना, यही तो हमारा सबसेट होगा। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट? हर एक सेट का सबसेट क्या होगा? नल। 0, दैट इज नल सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि 0 तो हर एक में हिडन होता ही है ना। अगर मैं 1 2 3 4 5 6 बोल रहा हूं तो इसका मतलब इसकी स्टार्टिंग 0 से ही हुई होगी, है ना। एक लाइन लगी हुई है, उसमें बाय डिफॉल्ट नंबर क्या हो सकता है? 0। तो ये हर एक सबसेट, हर एक सेट का सबसेट हुआ ना, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अ नल सेट। नेक्स्ट, अ सेट दैट कंटेन ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स अंडर कंसीडरेशन इज कॉल्ड, बताइएगा। वह सेट जिसमें विचाराधीन सभी संभावित तत्व शामिल हो उसे क्या बोलेंगे? जिसमें सब कुछ अवेलेबल हो, क्या वो यूनिवर्सल होगा, नल सेट होगा, सिंगलटन होगा या फाइनाइट होगा? बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। जिसमें सारे पॉसिबल एलिमेंट्स मौजूद हों वो एक बड़े लेवल का सेट होगा, एंड दैट पर्टिकुलर सेट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट, इफ a बराबर 1 2 3 देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a's, कह रहा यदि a बराबर 1 2 3 है तो a के उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी? ये बहुत ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा इसको, और बहुत आसान है।
कह रहे नंबर ऑफ सबसेट हमेशा निकालने का तरीका क्या है, 2 की पावर n। n मतलब जितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं, कितने हैं 3 एलिमेंट्स, तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, यहां पर कितने हैं 3, 2 की पावर n, n की वैल्यू क्या है 3, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 8। समझ में आ गया। इसी तरीके से जितने भी एलिमेंट्स गिवन हो, अगर 2 एलिमेंट्स गिवन हो 1,2 होता तो आंसर क्या हो जाता 2 की पावर 2 दैट इज 4। समझ रहे हैं ना। अगर यहां पर 1,2, 3, 4 होता तो यहां पर टोटल कितने होते, यहां पर एलिमेंट्स 4 और 2 की पावर 4 कितना होता 16, तो आंसर हो जाता 16। गेटिंग द पॉइंट। तो बस आपको याद क्या रखना है, द नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल्स टू 2 की पावर n, here n is equals to 3, the answer is 8, option number 3। very good। next, a set that has no repeated element is called, कह रहे वे समुच्चय जिसमें कोई भी तत्व दोहराया नहीं जाता उसे क्या बोलेंगे, जिसमें कोई भी रिपीटेड एलिमेंट नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे, फाइनाइट, नल सेट, इनफाइनाइट या वेल डिफाइंड सेट। अगर किसी में रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं है तो इसका मतलब वो बहुत बढ़िया तरीके से डिफाइन किया गया है सेट, यानी वेल डिफाइंड सेट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, अ सेट दैट कंटेन्स एवरी एलिमेंट अंडर कंसीडरेशन इज कॉल्ड, वह सेट जिसमें विचाराधीन प्रत्येक तत्व शामिल है। अभी मैंने इस तरीके का क्वेश्चन आपको बताया था जिसमें हर एक एलिमेंट इन्वॉल्व होता है, उसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्या सारे के सारे क्वेश्चन आपने कर लिए सेट के, बिल्कुल कर लिए होंगे। सेट समझ में आया, डिस्क्रीट मैथ्स क्या होता है ये समझ में आया, कितने तरीके के सेट होते हैं ये समझ में आया। आगे बढ़िए। अब सेट के ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं इस पर बात करेंगे। 5 ऑपरेशन सेट पर परफॉर्म किए जा सकते हैं। ये ऑपरेशंस कौन कौन से हैं जरा ध्यान दीजिए। यूनियन ऑपरेशन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट या कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी 5 तरीके के ऑपरेशन हम सेट पर कर सकते हैं। एक यूनियन का मतलब कंबाइन कर सकते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन ले सकते हैं, डिफरेंस का मतलब जो पहले सेट में होगा डिफरेंस उसको लेंगे, अभी डिस्कस करेंगे इस पर, कॉम्प्लीमेंट, नॉट इन दी सेट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ऑल पेयर्स। ये होते हैं 5 तरीके के सेट ऑपरेशन। क्या मतलब है इनका, है ना, आइए जरा डिटेल में बात करते हैं। हैव अ लुक। यूनियन का मतलब क्या है, कंबाइन, ऑल, यानी यूनियन मींस कंबाइन एवरीथिंग फ्रॉम बोथ दी सेट बट डोंट रिपीट। कह रहा है सेट ए और सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं वो आ जाने चाहिए लेकिन कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड अ यूनियन। आइए जरा इस पर बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ए बराबर एप्पल और मैंगो है और बी बराबर मैंगो कॉमा बनाना है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए और बी दोनों को मिलाकर, लेकिन क्या रेप्लिकेट होने चाहिए, क्या रिपीट होने चाहिए, नहीं, यानी एप्पल और मैंगो आ जाएगा, मैंगो रिपीट हो रहा है दोबारा हटा देंगे, बनाना नया है लिख देंगे। तो एप्पल, मैंगो, बनाना ये 3 तरीके के फ्रूट्स हैं, यानी दिस इज कॉल्ड अ यूनियन, ए यूनियन बी। तो यूनियन का मतलब कंबाइन एवरीथिंग फ्रॉम बोथ द सेट, दोनों सेट के एलिमेंट्स आने चाहिए लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं उनको अवॉइड करेंगे, बट डोंट रिपीट, दैट इज कॉल्ड यूनियन। क्लियर है। नेक्स्ट, वेन डायग्राम की मदद से भी आप इसको समझ सकते हैं, है ना, वैसे तो कॉमन ही है यूनियन, आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन की मदद से देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा इस पर बेस्ड। कुछ इस प्रकार, इफ a is equals to 1, 2, 3 and b is equals to 3, 4, 5 then a union b is, अगर a का मान 1, 2, 3 है और b का मान 3, 4, 5 है तो इस पर यूनियन अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1, 2, 3 तो आएगा ही a वाला, 3 जो है वो रिपीट हो रहा है छोड़ देंगे, फिर 4, 5 यानी 1, 2, 3, 4, 5 दैट इज द आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट वन। कर लिया आप लोगों ने, वेरी गुड।
दूसरा करो, इफ a इज इक्वल टू a कॉमा बी एंड b बराबर c कॉमा डी, देन a यूनियन b इज, क्या यहां पर कुछ कॉमन है? नहीं। क्या यहां पर कुछ रेप्लीकेट हो रहा है? नहीं। यानी a के एलिमेंट्स भी ले लेंगे और b के भी, a कॉमा b कॉमा c कॉमा डी, दैट इज कॉल्ड अ यूनियन, यानी ऑप्शन 3 इज द राइट वन, है ना। यहां कुछ रेप्लीकेट तो हो नहीं रहा था, तो छोड़ने की रिक्वायरमेंट तो थी नहीं, तो a के एलिमेंट्स भी ले लिए और b के भी, और यही तो है कंबाइन करना, दैट इज कॉल्ड अ यूनियन। हो गया आंसर, बल्ले बल्ले। नेक्स्ट, if a is equals to 1 comma 2 comma 3 and b is equals to 1 comma 2 comma 3, then a union b। अब यहां कैंडिडेट फंस जाते हैं। अब क्या करें, a में भी सेम एलिमेंट्स हैं और b में भी सेम है, तो क्या हो गया, a बराबर b हो जाएगा, यानी 1 comma 2 comma 3, यही तो आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो जब सेम एलिमेंट्स होते हैं यूनियन में, तो आंसर क्या हो जाएगा, यूनियन हो या इंटरसेक्शन कुछ भी, आंसर इज 1 कॉमा 2 कॉमा 3, यानी सेम एलिमेंट्स आपके उतर के आ जाते हैं। नेक्स्ट, अगला देखो, इफ a इज इक्वल्स टू a कॉमा b एंड b बराबर b कॉमा c, देन a यूनियन b। अब यहां पर देखो, क्या सिर्फ यूनियन है? नहीं, इसके साथ में आपको पैरेलल लाइंस भी दिख रही होंगी। इसे क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या कार्डिनलिटी इन द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। यानी अगर आपको इस प्रकार का सिंबल देखने को मिले, तो आप समझ जाइएगा आपको यहां पर क्या बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनलिटी इन द यूनियन ऑफ सेट ए बी। ए यूनियन बी तो आपको दिख रहा है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, ये बताइए। इसका मतलब पहले तो आप ए यूनियन बी निकालो, a बराबर a कॉमा बी है, b बराबर b कॉमा c है, तो इसका a यूनियन b क्या होगा, a b c। सारे एलिमेंट्स आ गए, रिपीट वाला छोड़ दिया आपने। कितने एलिमेंट्स हैं, 3, a b c कितने हो गए, 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। यहां पर आपको काउंट करके लिखने होंगे कि कितने एलिमेंट आंसर में आ रहे हैं, और आंसर में कितने एलिमेंट आ रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, 3 a b c। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, that is 3 elements। तो number of elements in a cardinality is 3। समझ में आ गया मतलब? तो अगर ये आपको स्टैंडिंग लाइंस दिख जाए, इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। अगला देखिए, अब इंटरसेक्शन समझ लेते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो a और b में कॉमन हो, या a b c सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, that is comes under the category of intersection। intersection means common elements between the set। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, A में रेड, ब्लू और ग्रीन 3 कलर्स हैं, B में ग्रीन, येलो और ब्लू 3 कलर्स हैं। अब इनमें कॉमन क्या है, बस वो लिख दो। ब्लू और ग्रीन दोनों में आप देख रहे हैं अवेलेबल है, A में भी ब्लू और ग्रीन है और B में भी ब्लू और ग्रीन है, तो आंसर क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन में, दैट इज ब्लू कॉमा ग्रीन। क्लियर, समझ में आया? तो सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स ही यहां पर लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। करते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन, करो। इफ a इज इक्वल्स टू 1 कॉमा 2 कॉमा 3 एंड b इज इक्वल्स टू 3 कॉमा 4 कॉमा 5, देन a इंटरसेक्शन b इज। बताइए, आपने का सर कॉमन लेना है, 1 2 3 और 3 4 5, कॉमन 3 है, तो यानी 3 यानी सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। लगा दीजिए, कॉमन ही तो लेना है, तो फर्स्ट में भी 3 अवेलेबल और बी में भी, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ a इज इक्वल्स टू 1 कॉमा 2 कॉमा 3 एंड b इज इक्वल्स टू 1 कॉमा 2 कॉमा 3, देन a इंटरसेक्शन b इज। क्या लेते हैं इंटरसेक्शन में, कॉमन, 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 1 कॉमा 2 कॉमा 3, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, इफ a इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 एंड b इज इक्वल्स टू 3 6 9 12, देन a इंटरसेक्शन b इज। तो दोनों में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, 2 4 6 8 10, कुछ भी तो कॉमन नहीं दिख रहा, नहीं दिख तो रहा है। 6 यहां पर कॉमन है
है ना, 3 नहीं है फर्स्ट में, 6 दोनों में अवेलेबल है, 9 नहीं है दोनों में, और 12 दोनों में नहीं है, यानी क्या कॉमन है, दैट इज 6। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 6। क्लियर है, आसान है बिल्कुल। अगला देखिए, इफ a बराबर 1, 2, 3 एंड b बराबर 3, 4, 5 देन a इंटरसेक्शन b और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, कार्डिनलिटी बतानी है, बताओ। तो आपने कहा सर पहले इंटरसेक्शन निकालेंगे, a और b में इंटरसेक्शन में कितना कॉमन मिल रहा है, 1, यानी 3 नंबर मिल रहा है, और 3 आपका कितने नंबर है एलिमेंट्स में, 1 नंबर है सिर्फ, तो यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 एलिमेंट अवेलेबल है, कॉमन है, कितने नंबर होगा ये, 1, सो दी कार्डिनलिटी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इज 1, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बल्ले बल्ले। नेक्स्ट, अब डिफरेंस पर बात करते हैं। डिफरेंस का मतलब होता है ओनली इन वन सेट। ओनली इन वन सेट का मतलब जो पहले वाला सेट होगा, है ना, वो हमारा आंसर हो जाएगा। a माइनस बी में a वाली वैल्यूज आनी चाहिए, b माइनस a में b वाली वैल्यूज आनी चाहिए। आइए समझाते हैं क्या ये। डिफरेंस मींस एलिमेंट्स इन वन सेट बट नॉट इन दी अदर, लेकिन दूसरे का नहीं। हैव अ लुक गाइस, एग्जाम्पल के तौर पर a बराबर 1, 2, 3, 4 है, b बराबर 3, 4, 5, 6 है, तो डिफरेंस का मतलब a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब आप देखिएगा a और b में क्या है, 1, 2, 3, 4, और b में क्या है, 3, 4, 5, 6। तो कॉमन क्या है, अगर हम a वाला पार्ट लेंगे तो a वाले पार्ट में 3 और 4 तो कॉमन है, b में भी जो कट गए, बचा क्या 1, 2, दैट इज द आंसर। तो हम a माइनस बी में कौन सा वाला पार्ट लेंगे, a वाला, लेकिन a और b में जो कॉमन होगा उसको छोड़ देंगे। तो a और b में आपका कॉमन क्या है, 3, 4, इसको छोड़ दिया a में, क्या बचा 1, 2, दैट इज द आंसर। लेकिन अगर b माइनस a लेंगे तो फिर क्या होगा, इसका ठीक उल्टा, b माइनस a में b पर फोकस होगा पूरा। कॉमन क्या है, 3, 4, उसको छोड़ देंगे, बचा क्या 5, 6, उसको ले लेंगे। तो ओनली b में जो कॉमन है उसको छोड़कर जो रिमेनिंग बचा, दैट इज द आंसर। क्या बात समझ में आई, b माइनस a माइनस हो रहा है ना पूरा इसमें से, यानी कॉमन वाला पार्ट माइनस हो रहा है, ये मान लीजिए। तो जो पहले होगा वही वाला पार्ट का रिमेनिंग पोर्शन लिया जाएगा। आइए करते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। हैव अ लुक, a is equals to 1, 2, 3, 4, b is equals to 3, 4, 5, then a minus b। इसका मतलब a वाला पार्ट हमें लेना है, b में जो कॉमन है उसको छोड़ देंगे, b में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो यानी 3 और 4 को a में छोड़ देंगे, 1 और 2 को ले लेंगे। सो दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 1, 2। एक बार फिर से देखो, a बराबर 1, 2, 3, 4 है और b बराबर 3, 4, 5 है। हमें लेना कौन सा है, जो पहले दिया हुआ है a माइनस बी, यानी a वाला पार्ट लेना है। और कॉमन क्या है दोनों में, 3 और 4 कॉमन है, कॉमन छोड़ देंगे तो a में क्या बचेगा, 1, 2, दैट इज द आंसर। समझ में आ गया माइनस का फंडामेंटल, वेरी गुड। और देखो, a इज इक्वल टू 1, 2, 3, b बराबर 3, 4, 5, देन b माइनस a। कौन सा वाला लेना है, b वाला पार्ट, लेकिन जो कॉमन है उसको छोड़ देंगे, जी हां, 3, 4, 5, 3 कॉमन है b में, 4 और 5 ले लेंगे, 4, 5 यानी सेकंड इज द राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन। a बराबर 1, 2, 3 है, b बराबर 3, 4, 5 है, b वाले पर फोकस रखना है, और b में कॉमन क्या है, 3, जिसको छोड़ देंगे, 4, 5 को ले लेंगे। समझ में आया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, नॉट इन दी सेट। कॉम्प्लीमेंट मींस एवरीथिंग नॉट इन दी सेट रिलेटिव टू द यूनिवर्सल सेट। यानी कॉम्प्लीमेंट के केस में हमेशा आपको यूनिवर्सल भी दिया होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी नॉट पर काम करना है। क्या है इसका मतलब,
आइए समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, है ना, अपोजिट एक तरीके से। देखिए अब हमने क्या बोला यहां पे, रिलेटिव टू द यूनिवर्सल सेट, यानी कॉम्प्लीमेंट के केस में यूनिवर्सल आपको गिवन होगा 1, 2, 3, 4, 5। ए सेट की वैल्यू गिवन होगी, एलिमेंट्स 1, 2, 3, और क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। किसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ए बार। ए का कॉम्प्लीमेंट यानी ए बार क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो। अब यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो, तो जो कॉमन है वो हटा दो। 1, 2, 3 कॉमन है, हटा दिया, क्या बचा यूनिवर्सल में, 4, 5, यही हो जाएगा ए बार। क्या ये बात समझ में आई, वेरी गुड। यानी करना क्या है आपको, ए बार का मतलब क्या होता है कि ए को भूल जाइए, है ना, ए नॉट हो गया ना, ए नॉट का मतलब निगेशन, तो 1, 2, 3 ए में अवेलेबल है, ये तो आएगा नहीं आंसर में। क्या रिमेनिंग बच गया, 4 और 5, दैट इज द आंसर। आइए और क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड, बताइए। इफ u इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, a बराबर 1, 3, 5, देन a निगेशन इस डैश, बताओ क्या होगा। बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट पर, इसको निगेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, तो आपने कहा सर वेरी सिंपल, 1, 3, 5 तो आएगा नहीं, क्योंकि ए बार हमें निकालना है, एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो 1, 3, 5 को यहां से हटा दो यूनिवर्सल से, क्या बचेगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा, यही तो है। 2, 4 क्या कहीं दिया हुआ है, जी हां, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। यस, तो ए पूरा खाली हो जाएगा और यूनिवर्सल में इसको हटा देंगे, जो रिमेनिंग है दैट इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, इफ u इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल बराबर 1, 2, 3, 4, 5, a बराबर 2, 4, b बराबर 1, 2, 3, a और b दोनों गिवन हैं, देन a यूनियन b निगेशन या कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड व्हाट। बड़ा प्यारा क्वेश्चन। सबसे पहले यूनियन निकाल लो a और b का, जो आए उसमें आप कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिए। तो a और b का यूनियन लगाएंगे तो क्या आएगा, यूनियन का मतलब दोनों के आने चाहिए, सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 सारे एलिमेंट्स। तो यूनियन जब आप लगाएंगे ए और बी में तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल आपको गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, ए गिवन है 2, 4, बी गिवन है 1, 2, 3, यूनिवर्सल आपने लगाया, यूनियन आपने बीच में लगाया, ए यूनियन बी तो क्या आ गया 1, 2, 3, 4, और इस पर अगर आपने निगेशन लगा दिया तो इसका मतलब कि 1, 2, 3, 4 तो कॉमन मिल गए। अब यूनिवर्सल में क्या बचा आपका, 5 बचा, तो क्या 5 यहां पर आ जाएगा, जी हां। और अगर इसकी कार्डिनलिटी पूछते तो आंसर क्या होता, 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रिमेनिंग है, 1, कार्डिनलिटी कितनी है, 1, और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर कितना है, दैट इज 5। ऑप्शन 2 इज द राइट वन। समझ में आ गया होगा, बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देखिए, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट समझो, ये क्या होता है, ऑल पेयर पेयरिंग एलिमेंट्स ऑफ वन सेट विद एवरी एलिमेंट ऑफ अनदर सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब जो ब्रैकेट हम लोग ओपन करते हैं, है ना, उस पर्टिकुलर एलिमेंट यानी सेट को आगे वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन करना, दैट इज कॉल्ड अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। पेयरिंग भी बोल सकते हैं। तो पेयरिंग एलिमेंट ऑफ वन सेट विद एवरी एलिमेंट ऑफ अनदर सेट, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। a बराबर 1, 2 है और b बराबर a, b है, तो a इंटू बी क्या हो जाएगा, a इंटू बी का मतलब पहला जो 1 है वो a और b दोनों के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो 1a 1b हो जाएगा। फिर 2 हमारा a और b के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2a 2b हो जाएगा। पेयर बन रहे हैं ना, तो 1a 1b 2a 2b, दैट इज द आंसर। क्लियर है, वेरी गुड। देखो क्वेश्चन नंबर 1 करीब, इफ a बराबर 1, b बराबर a, b, देन a मल्टीप्लाई बाय b इज, क्या होगा इसका आंसर, तो 1 मल्टीप्लाई बाय a, 1 मल्टीप्लाई बाय b, 1 को a के साथ में भी मल्टीप्लाई करेंगे और b के साथ में भी, तो 1a 1b क्या गिवन है, जी हां, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। नेक्स्ट,
इफ a बराबर 1, b बराबर a कॉमा b कॉमा c, देन b मल्टीप्लाई बाय a। b का मल्टीप्लीकेशन a के साथ में करना है, मतलब a1 b1 c1, यही होगा। तो क्या a1 b1 c1 कहीं गिवन है? जी हां, ऑप्शन नंबर 2 में दैट इज द करेक्ट वन। तो क्या ये सेट समझ में आया कि सेट कितने तरीके के होते हैं? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या होता है? डिस्क्रीट में जो कॉन्टिन्यूअस वाली चीजें हैं वो इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, एक फिक्स फिगर को ही रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज कॉल्ड अ डिस्क्रीट। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आज हम लोग ने समझा कि सेट क्या होता है, सेट कितने तरीके के होते हैं और सेट पर कितने तरीके के ऑपरेशंस को अप्लाई किया जाता है और यहां से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इतना समझ में आया? एक बार फिर से रिवाइज करिएगा पीडीएफ की मदद से, है ना। मैक्सिमम रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट है। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यस, उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा। बेस्ट है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो हम क्या करेंगे, हर एक टॉपिक को लेंगे, उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उनके पूछे गए क्वेश्चन सबको इंक्लूड करते हुए धीरे धीरे टॉपिक्स को फिनिश करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में डिस्क्रीट मैथ्स के एक अगले सब टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच गाइस।